नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं स्पेन 9 न्यूज। स्पेन 9 न्यूज में आज बात करने वाले हैं कि यूपी चुनाव में अब कांग्रेस का क्या रवैया रहेगा। क्या प्रियंका गांधी पिछले 2 हफ्तों में जिस तरह से वो सक्रिय दिखी, जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता नेताओं को जोश में लाया, लेकिन वो अब ठंडा होने लगा है। क्या ये वजह तो नहीं है कि पंजाब में जो कुछ हुआ है इसका फर्क पड़ रहा है? और ये जानना अब बेहद जरूरी इसलिए हो गया है क्योंकि यूपी में चुनाव है, तमाम पार्टियां तैयारी कर रही हैं, लेकिन इस बीच में कांग्रेस का जो जोश और जुनून है वो थोड़ा सा शांत दिख रहा है। और यही जानने की कोशिश करेंगे कि इसका वजह क्या है। और इन तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान शशांक है। शशांक, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। यूपी में चुनाव है शशांक, और दूसरी तरफ कांग्रेस जो स्टार्टिंग में शुरू में जो जोश हम दिखाई वो अब थोड़ा थम पड़ गया। क्या वजह हो सकता है? आसिफ, देखिए, कांग्रेस जो हाशिए पर जा रही है आज, देश के हम सभी राज्यों की बात कर लें, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस ना के बराबर रह गई है, या हम केंद्र की सत्ता की बात कर लें, अगर आज कांग्रेस इस हाशिए पर पहुंच गई है तो वजह सबसे बड़ी यही है। कांग्रेस पूरे 5 साल तैयारी करती है, लेकिन परिणाम के जैसे ही एग्जाम पास आता है कांग्रेस गायब हो जाती है। देखिए, अभी तैयारी है, अभी तैयारी करने का समय है। सभी आप अखिलेश यादव के बयान हर रोज सुन रहे हैं, आप मायावती के बयान हर रोज सुन रहे हैं, आप बीजेपी के बयान देखिए, लोकार्पण करना मूर्ति का, तमाम मुद्दे पर बातें करना, ये योगी आदित्यनाथ ने शुरू कर दिया, मुख्यमंत्री ने। वहीं असरुद्दीन ओवैसी से आप सीखिए, वो यूपी में किस तरह से एक्टिव है। हर रोज कोई ना कोई उनकी बयानबाजी या उनकी कोई ना कोई खबर, हलचल सामने आती। देखिए, आप जब तक सामने नहीं आएंगे, चुनाव का वक्त है, आपका चेहरा जितना बड़ा इस समय आप उभर कर लोगों के सामने आएंगे, उतना ही जनता का रुझान आपकी तरफ जाएगा। बिल्कुल। और आपको उतना बहुमत मिलेगा। लेकिन कांग्रेस की कमी यही है। प्रियंका गांधी हमने देखा कोरोना के समय में भी एक्टिव थी और कई बार यूपी के अंदर एक्टिव रही हैं विभिन्न मुद्दों पर, लेकिन अब जैसे जैसे 2022 नजदीक आ रहा है, प्रियंका गांधी वोटा दूर चली गई हैं। समझ में नहीं आता कि ये वक्त है, ये आपको तो शशांक, मैं आपको रोकना चाहूंगा, क्या ये वजह तो नहीं है कि अभी पूरा गांधी परिवार जो है वो पूरा शिमला गया हुआ है? क्या ये वजह तो नहीं है कि पंजाब में जो कुछ हुआ है, कैप्टन का इस्तीफा हुआ, क्या उसका फर्क देखने को मिल रहा है यूपी चुनाव पर? या तो आप शिमला घूम लीजिए या फिर सत्ता ले लीजिए। सबसे बड़ा जवाब इसका ये है। दूसरी बात, आपने पंजाब की बात की, देखिए, आप के शीर्ष नेतृत्व है, आप आला कमान है, आप एक राज्य में, अगर एक राज्य में इस तरह की घटनाएं होती हैं, आप उधर ही सिमट जाएंगे। आपको 5 राज्य भी दिखने चाहिए। बिल्कुल। 5 राज्यों में आपके चुनाव हैं, वो आपके लिए महत्वपूर्ण होने चाहिए। पंजाब का मुद्दा भी मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको टीम बनाकर, टीम वर्क ये होना चाहिए, केवल एक बंदा नहीं कर सकता है। आसिफ जी, इस बात को समझना होगा। बिल्कुल। और यूपी में आपकी टीम एक्टिव क्यों नहीं है? अगर मान लीजिए प्रियंका गांधी कहीं और बिजी हैं, तो बाकी टीम कहाँ क्या कर रही है? क्या केवल प्रियंका गांधी के ऊपर आप सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश को जीत जाएंगे? अरे, कितने बड़े बड़े चेहरे हैं मैदान में उत्तर प्रदेश के। योगी आदित्यनाथ का चेहरा इतना बड़ा है, उनके साथ में पूरी बीजेपी का चेहरा है। बीजेपी में कितने बड़े बड़े चेहरे हैं, पीएम मोदी का चेहरा बीजेपी से लगा हुआ है। वहीं आप देखिए, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, बसपा अपनी रणनीति तैयार कर रही है, ब्राह्मण समाज को एकजुट कर रही है। तो ये सब रणनीतियां अगर चालू हो गई हैं और आप अब गायब रहेंगे ऐसे समय में, तो खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आप हाशिए पर हैं, आप हाशिए पर रहेंगे, और ज्यादा आपके वोट परसेंटेज गिर सकते हैं। अगर अभी भी आप नहीं जागते हैं इस कंडीशन में, तो वो वक्त दूर नहीं होगा जब आपका नाम मिट जाएगा राजनीति से। बिल्कुल, और काफी लेट हो जाएगा, तो शायद वो चीज उन्हें हासिल नहीं हो पाएगा वो जो चाहते हैं। लेकिन शशांक, सवाल ये है कि कुछ ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं लल्लू जी, उनका कुछ ही खास सीटों पे ज्यादा वो तवज्जो दे रहे हैं, वहीं वो दौरा कर रहे हैं और कांग्रेस के मीटिंग कर रहे हैं। तो क्या इससे फतह हो जाएगा? क्या इस रणनीति से क्या कांग्रेस पे, बीजेपी पे भारी पड़ेगा क्या? जैसे कि अमेठी है, मेरठ है, बस 2-3 राज्य ऐसे हैं जिसपे वो ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा क्या 2-3 जिले से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को आप टक्कर दे देंगे क्या? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है आशिफ जी, मैं आपको बताता हूँ। इस बात को बारीकी से समझने की हमें ज़रूरत है। अगर मुझे कोई काम करना है, अगर मुझे क्रिकेटर बनना है या कोई और काम में अगर मुझे टॉप लेवल पे जाना है, तो मुझे अपना कॉम्पिटिटर टॉप लेवल को मानना पड़ेगा, उस तरह की तैयारी करनी होगी। मैं अगर मन में खुद ही सोच के बैठ जाऊंगा कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता साहब, मैं नहीं कर सकता, मैं तो थोड़े ही कर लूँ, तो मैं वहीं, मेरी मानसिकता जहाँ तक मेरी जाएगी, मैं वहीं तक जा सकता हूँ। कांग्रेस पार्टी के साथ लंबे समय से यही हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सोचती है कि बस
यूपी में हम 403 में सरकार तो छोड़ो अभी नहीं आ सकती, हम आप 50-60 सीटें लेके आ जाएं, बहुत बड़ी बात है। अब पुराना से रिकॉर्ड देखिए आपको, हाँ आप अगर 50-60 सोचेंगे तो ऐसा नहीं है, आपने फिर 50-60 पे चुनाव लड़ा और आप 7 या 5 पे सिमट जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपको 403 के आंकड़े पे हर सीट को तवज्जो देनी होगी। हाँ आपकी जो पेटेंट सीट है जहां आपका प्रभाव है वहां आपको ताकत ज्यादा लगानी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप बाकी सीटें छोड़ देंगे, आपको उन सीटों पर भी भरपूर ताकत लगानी होगी। और मेरा मानना तो ये उन सीटों पर ज्यादा ताकत लगानी चाहिए क्योंकि वो आपके अभी पहुंच से बाहर है। केवल आपने एक दायरे में आपने आपको रख दिया है कि इन जिलों में हम ताकत लगा देते हैं हम जीत, तो फिर आपका हाल रिजल्ट के बाद हाशिए का होगा क्योंकि बाकी सारी पार्टियां 403 की तैयारी कर रहे हैं और आप सिर्फ तैयारी कर रहे हैं अगर कम सीटों की, तो आपका रिजल्ट भी कम पे ही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और आप बड़ी पार्टी जो कांग्रेस है, सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी, वो सबसे छोटी पार्टी फिर नतीजों में दिखाई देगा। यही वजह कि वहां लोगों को लग भी रहा है कि कांग्रेस पार्टी का कोई वजूद भी नहीं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात आपने समझाया शशांक, मैं आपका समर्थन करता हूं कि बिल्कुल सही है। अगर 400 का आप टारगेट नहीं रखेंगे तो फिर आप तो 150 भी जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक सवाल है शशांक जो आज का है कि जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर ने कहा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को कि वो जो है अनुभवहीन है, उनके पास तजुर्बा नहीं है, तो क्या मेरा सवाल है कि क्या इस बयान पर क्या यूपी चुनाव में प्रियंका और राहुल का जो वैल्यू है, जो कांग्रेस का वैल्यू वो घटेगा या फिर यूपी चुनाव पर इसका क्या फर्क है? देखिए आसिफ, ये उनकी आपसी अपनी पर्सनल बौखलाहट कह सकते हैं हम। देखिए अनुभव है या नहीं, देखिए अगर आप आंकड़ों की बात करें, राजनीतिक सफर की भी बात करें, तो हाँ अनुभव की कमी जरूर नजर आती है। लेकिन देखिए अनुभव क्या है, अनुभव कोई लेकर पैदा नहीं होता है, साथ में अनुभव काम करने से आता है। हमने देखा है हमारे यंग जो लोग हैं वो अनुभवी लोगों से ज्यादा बेहतर काम करते हैं, सीखते हैं धीरे धीरे, कुछ गलतियां होती हैं उन गलतियों से ही हम सीखते हैं। लेकिन आप जब तक तैयारी नहीं करेंगे, आप मैदान में नहीं उतरेंगे, आपको अनुभव कभी नहीं आ सकता। तो बड़ी बात यह है कि देखिए अनुभव नहीं है अगर तो अनुभव आ जाएगा, लेकिन आप कितनी शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं, आप कितनी बारीकी से समझ रहे हैं जिस क्षेत्र में आप आ रहे हैं। आप अगर राजनीति के क्षेत्र में आए हैं तो राजनीति को आप कितना बारीकी से समझते हैं, तवज्जो, ये महत्वपूर्ण है। बहुत बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ये आपने बिल्कुल सही भी कहा है। शशांक एक आखिर में सवाल है और वो ये है कि आप तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं, आपने जी बाखूबी समझाया कि बाकी पार्टियां किस तरह से तैयारी कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि खास करके कांग्रेस पार्टी को किस तरह से तैयारी करना चाहिए और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को और क्या करना चाहिए कि ताकि वो यूपी चुनाव को में बेटर प्रदर्शन कर सके? देखिए अगर आप मेरी राय मांगेंगे तो कांग्रेस बड़ी पार्टी है, सबसे पहले अपना इतिहास जनता के सामने रखना चाहिए। कुछ गलतियां जरूर हुई हैं और गलतियां हर पार्टी से होती हैं, गलतियों से हम सीख लेते। मायावती जी ने अभी क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि हमसे गलती हुई थी, हमने मूर्तियों में पैसा बर्बाद किया, लेकिन इस बार प्रदेश की समृद्धि में पैसा लगाएंगे। आप गलती मानिए, एक्सेप्ट कीजिए, जनता के सामने आइए और अपनी नीतियां बताइए, अपनी बातें बताइए, किस तरह से आपका जो आगामी एजेंडा है वो क्या है, आप क्या एक प्लान तो बताइए जनता को। और दूसरी बात, आप अपने चेहरे बदलिए। आपके पुराने चेहरे से अगर जनता संतुष्ट नहीं है तो युवाओं की टीम लेके आइए। देखिए बहुत बड़ी तादाद है, कांग्रेस की फैन फॉलोइंग अभी भी है, कांग्रेस में ऐसे ऐसे युवा नेता है जो लोहा मनवा सकते हैं अपना, लेकिन आपको उनको देना पड़ेगा, मौका नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल तवज्जो देनी पड़ेगी। एग्जैक्टली आपको ये समझना होगा कि कौन आपका फेल हो रहा है और कौन पास हो सकता है। एकदम सही बात आपने कहा, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वही नतीजा भुगतना पड़ेगा जो 3 दशकों से भुगतते आप आ रहे हैं। अब देखते हैं कि आखिर इसकी नई रणनीति क्या बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक हमारे साथ वक्त बिताने के लिए और इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। बाकी खबरों के लिए देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।